हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में दिखाने वाले हैं 50 प्रश्न जो कि शाम का नाश्ता है। तो अभी तक आप लोग नाश्ता नहीं किए हैं तो चलिए आपको नाश्ता करवाते हैं, ठीक है। कहे तो फ्रेंड्स, जितनी भी इस वीडियो में प्रश्न हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। विश्वास कीजिएगा और इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको विश्वास होगा, ठीक है। तो चलिए 2024 में अपने माता पिता का सपना को जो वादा किए हो उस वादा को पूरा करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है। इसका करेक्ट आंसर का तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, नागरिक अधिकार, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का कह रहा है कि विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्ति का नामांकन करे तो निम्न में से कौन करता है। इसका करेक्ट आंसर का तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से किसे संसद सदस्य ना होते हुए, ठीक है, भी संसद को संबोधन करने का अधिकार प्राप्त है तो किसको। इसका करेक्ट आंसर का तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, भारत का अटॉर्नी जनरल को। तो इसको याद रखिएगा। कहे तो फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल पर पहला बार आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर क्या कह रहा है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्रकरण कैसा है। आप सबको पता होना चाहिए कैसा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, गहरा नीला। आपका अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्या कह रहा है भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं। तो इसका करेक्ट आंसर का तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 5। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्या कह रहा है कि किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी, ठीक है। तो कौन से कहे तो राष्ट्रपति हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहे तो ऑप्शन आपका बी, ठीक है, बी गिरी। 7 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, लोक स्वास्थ्य, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 8 नंबर का कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग जो है किस सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो इसका सही आंसर का तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 6 वर्ष के लिए, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। क्या पूछा है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल। चलिए आप अगले सुने 9 नंबर क्या कह रहा है कि पील कमीशन की सिफारिश के बाद भारतीय सैनिकों का तथा कहे तो यूरोपीय सैनिकों की संख्या कहे तो अनुपात कितना था। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, 2:1, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, ठीक है। कौन कहा था। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो इसको याद रखिए, किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। तो बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो इस तरह से कहे तो एक और प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि कहे तो पूछा जाता है कि यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टटराएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो किसने कहा था। तो बाण गंगाधर तिलक, ठीक है। एक और पूछा जाता है कि कांग्रेस के लोग पौधों के भूखे हैं, किसने कहा था। तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। इसको याद रखिएगा। और एक पूछता है कि कांग्रेस को डफरिन के दिमाग का उपज बताया किसने। लाला लाजपत राय ने, ठीक है, अपने यंग इंडिया में, ठीक है। ये आपसे पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्या कर रहा है कि सुलेखन क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर का तो ऑप्शन ए, सुंदर लेखन क्या बोलते हैं, सुलेखन। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर का कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का तो साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर का तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, कालीबंगा, ठीक है, जो कि राजस्थान में है। चलिए आपका अगले क्वेश्चन है 13 नंबर का कह रहा है कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है। तो इसका सही आंसर का तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यजुर्वेद, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर का कह रहा है कि किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, महापद्नंद ने, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का कह रहा है कि किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी की विजय का उल्लेख है। तो किसमें। तो इसका सही आंसर का तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, नासिक अभिलेख में, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 16 का कह रहा है कि जिल ए इलाही की उपाधि जो है किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी। तो इसका करेक्ट आंसर का तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, बलबन ने, ठीक है। अल्लाह और रक्त की नीति अपनाने वाला कौन था, आपका शासक बलबन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 17 में क्या कह रहा है कि किस देश के सहयोग से कहे तो
राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में कहे तो अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका कहे तो बी, जर्मनी के सहायता से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन आपका 18 नंबर। क्या कह रहा है कि कंचनजंगा जो है पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, बृहत हिमालय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 19 नंबर। क्या कह रहा है कि मालदीव हम कहे तो मिनिकॉय के बीच मध्य कहे तो चैनल अवस्थित है। तो कौन सा कौन डिग्री का चैनल? तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ठीक है, 8 डिग्री। ठीक है, चलिए पहले यहाँ पर तो चलिए देखते हैं पहले नक्शा से। ठीक है, नक्शा से देखते हैं। देखिए यहाँ पर हो गया आपका मिनी कॉय। ठीक है, मिनी कॉय हो गया यहाँ पर आपका लक्षद्वीप हो गया। ठीक है, लक्षद्वीप हो गया यहाँ पर आपका। इधर हो गया आपका कहे तो मालदीव। ठीक है, मालदीव। तो अगर पूछेगा कि मालदीव और मिनी कॉय के बीच, ठीक है, तो 8 डिग्री। अगर पूछेगा कि मिनी कॉय और कहे तो लक्षद्वीप के बीच, तो 9 डिग्री। ठीक है, और इधर है आपका अंडमान निकोबार द्वीप। ठीक है, तो पूछेगा तो 8 डिग्री, 9 डिग्री। अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री। ठीक है, तो इसको इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मालदीव और मिनी कॉय 8 डिग्री। ठीक है, जो अभी पूछा है। लक्षद्वीप और मिनी को कहे तो 9 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। चलिए आपका अगला सुना है 20 नंबर का कह रहा है कि बिहार जो है जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक है, टोन्स नदी पर। चलिए आपका अगला सुना है 21 नंबर क्या कह रहा है कि लाल मिट्टी का जो है लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, लौह ऑक्साइड के कारण। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का कह रहा है कि कुलसी जो है कहे तो एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है? तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है? तो कौन सा? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, मिशिगन झील। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर का कह रहा है कि फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, अटलांटिक महासागर से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर का कह रहा है कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, एक ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 1983-84 के बीच में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो कौन सा दर्रा? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक है, नथुला, जो कि आपका कहे तो सिक्किम में है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर का कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 28 में क्या कह रहा है कि नकद आरक्षित कहे तो अनुपात तथा कहे तो खुले बाजार की संक्रियाओं में कहे तो विचरण किसके साधन है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, मौद्रिक नीति का। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 29 में क्या कह रहा है कि अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 2000 ईस्वी में अन्नपूर्णा योजना की। अगला क्वेश्चन आपका 30 में क्या कह रहा है कि वाई के अलग जो है समिति का संबंध किससे है? ठीक है, वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, गरीबी से। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 31 में क्या कह रहा है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान कहते 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो उस समय कौन सा प्रधानमंत्री थे? ठीक है, 1969 में। तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है, इंदिरा गांधी। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 32 में क्या कह रहा है कि प्लानिंग एंड दी पुअर, ठीक है, पुस्तक का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका कहे तो बी, वी एस मिन्हास से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 33 में क्या कह रहा है कि विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, 1976 में। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 34 में क्या कह रहा है कि निम्न में से किसका कहे तो संबंध ग्रीन हाउस गैस की उत्सर्जन में कटौती से है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, क्योटो प्रोटोकॉल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपको 35 में क्या कह रहा है भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एक मार्क है तो एक्ट कब लागू किया गया था?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए 1937 से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 36 में क्या कह रहा है कि दो निकायों के बीच कहे तो ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए उनके अपने तापमान पर। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 37 में क्या कह रहा है कि ध्वनि ऊर्जा का विद्युत प्रयोजन में परिवर्तन कहे तो किसके माध्यम से किया जाता है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, माइक्रोफोन द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 38 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आभासी बल का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है, अपकेंद्री बल। अगला क्वेश्चन आपका 39 में क्या कह रहा है कि विद्युत चालकता की यूनिट है। ठीक है, इकाई। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए महो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 40 में क्या कह रहा है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट कहे तो डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है, घट जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 41 में क्या कह रहा है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस का कहे तो गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम कौन सा है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन है आपका सी। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 42 में क्या कह रहा है कि जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी CO+H2। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 43 में क्या कह रहा है कि रेयान का निर्माण निम्न में से किसे से किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक है, सेलुलोज से। चलिए उसने 44 में क्या कह रहा है कि रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नाभिक का। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 45 में क्या कह रहा है कि वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कह तो कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है, अपचयन। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 46 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा कहे तो आपका ए। ठीक है, विटामिन ए का। अगला क्वेश्चन है 47 में क्या कह रहा है कि भ्रूण की कहे तो अपार कोशिका जो है किस में सहायक होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा कहे तो आपका सी उत्सर्जन में। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 48 में क्या कह रहा है कि सर्वाधिक रक्तदाता वे लोग होते हैं जिनका रुधिर कहे तो वर्ग क्या होता है। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। ठीक है, ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए ओ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 49 में क्या कह रहा है कि गुणसूत्रों में होता है। ठीक है, क्या होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी DNA तथा कहे तो प्रोटीन। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है कि यकृत में एलाइन जो है अन्य एमिनो अम्ल कहे तो ग्लूकोज उत्पन्न करने के लिए पाइरूट ठीक है में परिवर्तन हो सकता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई इस क्वेश्चन का करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। पहला है कि किसके समय में विधवा पुनर्विवाह कहे तो अधिनियम को लागू किया गया। ठीक है, तो उस समय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। कब, 1856 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इसने कहे तो भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत कहे तो मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया था। कौन, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि कहे तो इसी के शासनकाल में 1857 का विद्रोह कहे तो हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसी के समय भारतीय दंड संहिता कहे तो 1858 में बनाया गया था। ठीक है, तथा इसे 1859 में लागू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इसी के समय में महालेखा परीक्षक पद की सृजन किया गया। ठीक है, इसका शासनकाल कहे तो 1856 से 1862 तक रहा। चलिए अगला पॉइंट है आपका कहे तो प्रसिद्ध जो है वहाबी आंदोलन का दमन किया गया था किसके द्वारा, लॉर्ड एल्गिन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में पहली बार जनगणना जो है 1872 में इसके शासनकाल में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्य में। ठीक है, इसको याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका कि इसमें कहे तो 1872 में इसने यानी कि 1872 में कृषि विभाग की स्थापना, इससे प्रश्न कहे तो आपका बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो इसलिए लास्ट फैक्ट्स को देखकर ही जाइए। चलिए आपका अगला पॉइंट है कि कहे तो इसके शासनकाल में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में कहे तो अकाल आयोग का नियुक्त की गई। ठीक है, किसको, तो लॉर्ड लिटन को। चलिए पॉइंट है कह रहा है कि इसने ही कहे तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में लागू किया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन पायनियर पत्रिका ने किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है
कि इसी के समय में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद के कहते उपाधि से सम्मानित किया गया। ठीक है, 1 जनवरी 1877 को। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसी के शासनकाल में सिविल सेवा परीक्षाओं में कहते प्रवेश की अधिकतम वायु है जो, ठीक है, आयु की घटाकर कहते 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, आपका अगला पॉइंट है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहता है? लॉर्ड रिपन को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया कि कब? 1882 में। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने। अगला पॉइंट है कि इसके शासनकाल में पहली बार नियमित जनगणना, ठीक है, कहे तो 1881 में हुआ था। कहे तो किसके कार्यकाल में स्टार्ट हुआ था? तो लॉर्ड में 1872 में। अनियमित पूछेगा तो लॉर्ड, ठीक है, रिपन में कब? 1881 में। चलिए, अगला पॉइंट है कि इसने कहे तो पुनः सिविल परीक्षा में प्रवेश की उम्र सीमा जो है बढ़ाकर 19 से 21 वर्ष कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसने कहे तो पुनः सिविल परीक्षा में कहे तो प्रवेश की आयु जो है बढ़ाकर 19 वर्ष से कहे तो 21 वर्ष कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके शासनकाल में ही प्रथम कारखाना जो है अधिनियम पारित किया गया था। कब? 1881 में। चलिए, अगला पॉइंट है कि इसने कहे तो 1882 में शैक्षणिक सुधार हेतु विलियम हंटर की अध्यक्षता में कहे तो एक समिति का गठन किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को कहे तो भारत में उदारक कहकर संबोधित किया गया। ठीक है, चलिए, अगला पॉइंट है कि दूसरा कारखाना जो है अधिनियम को लागू किया गया कब? 1891 में। ठीक है, लॉर्ड लैंसडाउन के समय। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कहे तो बंगाल विभाजन की घोषणा की थी कब? 19 जुलाई 1905 को। कब? सॉरी, किसने? तो कर्जन के समय में। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है कर्जन के शासनकाल में ही भारतीय कहे तो विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इसने कहे तो 1904 में प्राचीन स्मारक अधिनियम पारित किया था। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आपका देखते हैं कहे तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था हेतु कहे तो मार्लोमेंटो एक्ट को पारित किया गया था। कब? 1909 में, जिसको कहे तो मार्लोमेंटो द्वितीय के समय में ये आपका हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में कहे तो कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कहे तो कांग्रेस का विभाजन हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका कह रहा है कि 12 दिसंबर 1911 में प्रसिद्ध दिल्ली दरबार कहे तो आयोजन किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में कहे तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। ठीक है, एवं भारत की राजधानी जो है कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। ठीक है, वो वर्ष जो है 1912 में दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी थी। ठीक है, आज का लास्ट पॉइंट है कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को 1916 में कहे तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का, ठीक है, कुलपति नियुक्त किया गया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को। कहे तो महत्वपूर्ण फैक्ट्स लास्ट में जो पढ़कर आपको कैसा लगा? ठीक है, अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं सुबह में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।